इस लेसन में भी मैं आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताऊंगी और हम कुछ एडवांस टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। फैक्टराइजेशन के बेसिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और आप देख लें कि दोनों ब्रैकेट्स में बीच में कोई साइन नहीं है। जब दोनों में कोई साइन नहीं होता, इट मींस कि वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। हम उसको डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई से भी शो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई साइन ना लगाएं तो भी इसका यही मीनिंग है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और सेकेंड ब्रैकेट में भी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। देखने से ये लगता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन इसको मैं ट्राई करती हूँ कि आपके लिए बहुत आसान बनाऊं। सबसे पहले आप ये देखें कि इस ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर 5x है और इस ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर 5x है। तो हम सपोज कर लेते हैं, इसमें हम लेट लिख लें, आप सपोज लिख लें, कुछ भी लिख लें, राइट। मैं सपोज लिख देती हूँ, चलें जी। हम लिखते हैं सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो दोनों में है, इसको मैं कहती हूँ इक्वल टू, इसको हम y कर लेते हैं। चलें, a कर लें, b कर लें, कुछ ऐसा कर लें जो इसमें मौजूद नहीं है, राइट। तो आसान होगा, y इसमें नहीं है और x के बाद y आता है, इसलिए मैंने y कर लिया। इसको मैं कह लेती हूँ ये a हो गया हमारे पास। इसमें सपोज हमने किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। अब इस क्वेश्चन में जहां जहां आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा, वहां आपने y लिखना है। कितना सिंपल हो गया। तो हम देखेंगे ये 5x स्क्वायर प्लस 5x है, यहाँ आप y लिख दें। उसके बाद प्लस 4 है और ये ब्रैकेट को क्लोज कर लें। ये देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सिर्फ इस पोर्शन को हमने y कहा है। इसके साथ जो यहाँ प्लस 6 है प्लस 4 है उसको नहीं कहा। इट मीन्स कि वो आपने लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को भी y कहा, ये y हो गया प्लस 6 माइनस 3, राइट। अब क्या हो गया, अब ये दो आपने मल्टीप्लाई करने हैं ब्रैकेट। यहां से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी गलती के चांसेस होंगे। अब ये हो गया, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले हम y से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ इस ब्रैकेट को करेंगे, y प्लस 6 को जो इसके अंदर है, 3 इससे बाहर है, माइनस 3 इसको नहीं करेंगे। तो y से जब हमने y को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं। इसकी कोई पावर नहीं है, इसकी पावर 1 है, इसकी कोई पावर नहीं है, इट मीन इसकी पावर भी 1 है। तो 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो गया। अब y से 6 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 6y। सिमिलरली अब 4 से हम इनको करेंगे, इन दोनों को, इस वाले ब्रैकेट को। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4y प्लस 24 माइनस 3, राइट। अब ये माइनस 3 हो गया। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर, ये प्लस 6y है, ये प्लस 4y है, ये 10y हो जाएगा, ये प्लस 21 हो जाएगा। 24 माइनस 3 21। अब यहाँ पे हमारे पास वही वाली फैक्टराइजेशन आ गई कि प्लस माइनस करें तो बीच वाला आए, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है। 21y स्क्वायर कैसे होगा, अगर मैं इसको लिख दूं, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21। अब हम क्या करते हैं, एक ये पेयर बना लें, एक ये बना लें। इन दोनों में से कॉमन क्या आया, y कॉमन आ गया, यहाँ रह गया y प्लस 7। इसमें से क्या कॉमन आएगा, प्लस 3 और y प्लस 7। दोनों ब्रैकेट में एग्जैक्ट सेम चीज होनी चाहिए। y प्लस 7 दोनों में है, कॉमन आ गया आपके पास। बाकी क्या रह गया, y प्लस 3। y प्लस 3 हो गया आपके पास, राइट। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हमने y की वैल्यू पुट करनी है। y को हमने क्या सपोज किया था, हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, इसको हम कह लेते हैं, सपोज इसको आप b कह दें। तो हम यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन b।
राइट। आपने अपनी कॉपीज में जब एग्जाम में आपको सॉल्व करेंगे तो आपने एक ही सीक्वेंस में करना है, इसके बाद ये काम करना है। मैं एक स्लाइड पे शो कर रही हूँ इसलिए मैं साइड पे लिख रही हूँ। तो y प्लस 7, y को हमने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy था, तो इस y की जगह आप लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। सिमिलरली जो ये है y, इसकी जगह भी आप यही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब आप देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट हैं, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो यही आपका आंसर आ गया। राइट, ओके। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और फिर है माइनस 20। क्या होगा, आपने पहले अगर इस एक्स स्क्वायर से इस सब को मल्टीप्लाई करें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर में एरर हो सकती है। यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज देखें, इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो सपोज हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर 4x को क्या कर लें, इसको हम y कह देते हैं, राइट। y कर लें क्योंकि x के बाद y आता है। आप कुछ भी लिख सकती हैं, a b c जो मर्जी आप यहाँ लिख लें। चले मैंने y लिखा है। अब जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x आएगा, ओनली ये पोर्शन आपने वहां y लिखना होगा। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x है और इसको हमने कह दिया a, क्योंकि जब आखिर में आंसर आ जाएगा तो हमें y की वैल्यू वहां पुट करनी होगी। तो ये हो जाएगा y, एक्स स्क्वायर माइनस 4x y था, ये y हो गया। इसको पैरेंथेसिस में लिखा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x ही क्या था, इसको हमने y सपोज किया, और ये माइनस 1 है, अभी इसको हमने, ये इसका पार्ट नहीं था, इसलिए आपने ये जरूर लिखना है, और माइनस 20। अब ये जो पूरी हमारे पास क्वेश्चन था, ये बन गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें y से, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y माइनस 20। सो सिंपल क्वेश्चन बन गया फैक्टराइजेशन के लिए, कि प्लस माइनस करें तो बीच में वाला आए, मल्टीप्लाई करें तो आखिर वाला आएगा, और फर्स्ट वाला। तो y स्क्वायर ये कैसे कर लेंगे, माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20। देखिए ये माइनस 5y है, ये प्लस 4y है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस y आपके पास आएगा, और 4 टाइम 20y स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसका आप एक सेट बनाए, एक इसका सेट बना लें। इसमें से y कॉमन आया, y माइनस 5 प्लस 4 इसमें से कॉमन आया, y माइनस 5, दोनों ब्रैकेट में सेम है, एक दफा ले लें, y माइनस 5 और y प्लस 4। इसको हमने कहा कि ये b आ गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब आप ये जो y की वैल्यू थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, आंसर में जहां जहां y आएगा आप उसकी वैल्यू पुट कर दें, सिंपल। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्या किया मैंने, ये जो थे देखें, ये y माइनस 5, y की क्या वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसकी जगह लगा दिया, माइनस 5 एज इट इज रहा, इसकी जगह y की वैल्यू लगाई, और हमने 4 हमारे पास एज इट इज हो गया। अब क्या है, अब आप इसको मजीद देखें, लास्ट क्वेश्चन में तो ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे ये आगे फर्दर सॉल्व हो सकता है। तो बीच में हम ऐसा लिखें के प्लस माइनस कर लें तो 4x आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ये एक ब्रैकेट तो ये हो गया हमारे पास। देखें 5 में से एक x माइनस करेंगे तो माइनस 4x, और 5 वन टाइम 5, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का बन गया। देखें पहले वाले का भी स्क्वायर हो सकता है, और अब तक हमने जो भी फैक्टराइजेशन की है वो सब यहाँ यूज होंगी, लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा हमने लगाना है, कौन सी फैक्टराइजेशन करनी है। इन दोनों का एक आपने सेट बनाना है, एक इसका, इनमें से कॉमन लिया x माइनस 5 आ गया, प्लस 1 x माइनस 5 हो गया,
और यहाँ पे क्या हुआ, इस ब्रैकेट में था x, इस ब्रैकेट में है 2, लेकिन साइन बीच में कौन सा आएगा, यहाँ पे जो 2ab का साइन होता है ये साइन होगा, माइनस इसका होल स्क्वायर हो गया। ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, ये एक अलग है और वो अलग है फिलहाल, राइट। इन दोनों में सेम है, x माइनस 1 को आपने एक दफा लिखना है, x प्लस 1 को आपने जो रह गया, और यहाँ x माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन हुआ इम्पोर्टेंट, और जब मैं इम्पोर्टेंट कहती हूँ तो उसका क्या मीनिंग है कि आपने उसको 10 टाइम्स करना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आगे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, x प्लस 2 x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5, कोई साइन बीच में नहीं है, इट मीन्स कि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -15। लेकिन आपने यहाँ देखना है कि अब हम कैसे फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करें और कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। तो यहाँ हम यूज करेंगे, देखें, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हमें कोई से भी दो पेयर बनाने हैं, इसको और इसको, ये इसको या इसको कर लें, इसको या इसको कर लें, और उसको मल्टीप्लाई करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन ये क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कौन से दो हैं जिसको आप एक साथ रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ हम यूज करेंगे कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखिए, 2, कोई से भी आप इनमें से इनको कंसीडर करें, 2 3 4 और 5, इसको कंसीडर करें, किसी भी दो को आप इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें, किसी भी आप दो को ऐड करें तो वो इक्वल आना चाहिए। तो मैं, आप करके देख लें, तो ये ऐसे होगा 3 + 4। देखें, 2 और 5 को ऐड किया तो कितने हो गए, 7, 3 और 4 को ऐड किया तो ये हो गए 7। ये है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी के दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं 2 को और 4 को ऐड कर लूंगी ये हो जाएगा 6, लेकिन जब 3 को और 5 को ऐड करूंगी ये हो जाएगा 8। तो आपने ऐसे दो सेट करने हैं कि जब उसको आप ऐड करें तो दोनों इक्वल आए, तो इसलिए 2 को और 5 को मिला लें तो 7 हो जाएगा, 3 और 4 को ऐड करें तो 7 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि इन दो को आपने साथ रखना है, x प्लस 2 को और x प्लस 5 को। ये मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे डिसाइड करना है कि कौन से हम एक साथ रखें। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलें शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहले x से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को, फिर 2 से करेंगे। सिमिलरली इस x से हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर 3 से करेंगे। -15 को कुछ नहीं करना क्योंकि वो पैरेंथेसिस से बाहर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसको कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 माइनस 15। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस 15। अब क्या होगा, अब हमने यहाँ वो फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है कि प्लस और माइनस करें तो बीच वाला आए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आखिर वाला आ जाए। तो कैसे इसको हम इसके कैसे पेयर बनाएंगे, इसको हम कैसे करेंगे 10 को, या यहाँ पे बल्कि मैं आपको एक और दूसरा रूल सेम वो जो हम पहले कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में वो बता देती हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, उस तरह ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई। इसको मैंने a कह दिया। अब जहां जहां हमारे पास ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, वहां आपने y लिखना है। तो ये हो जाएगा y प्लस 10 और ये हो जाएगा y प्लस 12 माइनस 15। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 10y और प्लस 120
-15। अब ये मजीद और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये y² प्लस 22y प्लस 105। राइट, यहाँ पे हमने वो रूल अप्लाई करना है कि आप मल्टीप्लाई करें, और तो ये हो जाएगा y² प्लस 15y प्लस 7y प्लस 105। क्या मीनिंग हुआ देखें, 15y और 7y को ऐड किया तो 22y है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 105 आ जाएगा। अब आपने इसका एक सेट बनाना है, एक इसका बनाना है। इसमें से y कॉमन आ गया, y प्लस 15, इसमें से हमारे पास 7 कॉमन आया, y प्लस 15। यहाँ लिखती हूँ मैं बाकी इक्वल टू जो y प्लस 15 है, एक दफा हमने लिखना है उसको, और बाकी क्या रह गया y प्लस 7। ये देखें y प्लस 15 दोनों में है, एक दफा लिया, y प्लस 7 रह गया, उसको एक दफा लिखा, इसको हम b कहते हैं। अब जो है y की वैल्यू यहाँ आप लिखें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन b, और ये y की वैल्यू है x² प्लस 7। जहां जहां y है वहां हम x² प्लस 7x लिखेंगे प्लस 15। सिमिलरली यहाँ पे भी हम x² प्लस 7x प्लस 7 ये हमने लिखा। अब आप देखें कि ये मजीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है कि प्लस और माइनस करें तो बीच वाला आ जाए 3, 5 टाइम 15 हो जाएगा, राइट नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया। और ये भी क्वेश्चन हुआ हमारे पास इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 544। यहाँ पे देखें वही क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें कि एक में माइनस है, एक पैरेंथेसिस में, यहाँ पे भी माइनस है, तो हम यहाँ यूज करेंगे कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, और वो क्या होगी कि आपने कोई से भी दो ब्रैकेट, दो पैरेंथेसिस को डिसाइड करना है जिसको आप प्लस और माइनस करें तो सेम आंसर आ जाए। तो देखिए अगर मैं एक 4 ले लूं और एक 5 ले लूं, इसका 4 है, ये -5 है, 4 माइनस 5 क्या होगा, नेगेटिव आपके पास आ जाएगा, और ये 6 और 7 को लिया तो -1 होगा, तो दोनों में -1 आना चाहिए। तो इट मींस कि ये और ये हमने लेने हैं, और ये ऑलरेडी अरेंज है, ये और ये लेने हैं। आप 4 को और 6 को करके देख लें, 4 और 6 को आप लेते हैं, ये पॉजिटिव 10 हो जाएंगे, बाकी क्या रह गया -5 और -7, ये -12 हो जाएंगे, नहीं होगी हमारे पास। हमने दो ऐसे पैरेंथेसिस को लेना है जिसकी वैल्यूज को प्लस और माइनस करें तो सेम आंसर आए। इसका आंसर -1 आ रहा है, इसका आंसर भी -1 है, ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। यहाँ मैं दोबारा इसको नहीं लिखती क्योंकि ये अरेंज हुए हुए हैं, यहीं से हम इसको सॉल्व शुरू करते हैं। पहला होगा हमारे पास x से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, ये एक ब्रैकेट हो गया आपका सॉल्व। दूसरे में हमने किया x² माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42, और आपने -504 को भी कुछ नहीं करना क्योंकि ये एज इट इज है। इसको अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस x माइनस 20, और ये हमारे पास आ गया x² माइनस x माइनस 42 और माइनस 544 एज इट इज रखें। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास x² माइनस x इसमें भी है, x² माइनस x इसमें है, तो हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू x² माइनस x, इसको हमने y कह दिया। अब जहां जहां पे ये है आपने वहां y लिखें, y माइनस 42 माइनस 544। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा y² माइनस 42y माइनस 20y, राइट, और प्लस कितना हो जाएगा, 20 और 42 को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 840।
-504। अब क्या होगा, अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा y² -62y प्लस 336। तो ये याद रखें, इसको मैं a कह देती हूँ, ये है x² माइनस वाई, राइट। ओके, यहाँ मैं इसको दोबारा आगे सॉल्व करती हूँ क्योंकि वहां रूम हमारे पास कम था। हमने क्या किया, y² और -62y था हमारे पास प्लस 336। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं कि प्लस एंड माइनस कर लें तो बीच वाला आ जाएगा हमारे पास 56 y -6y 50 और -6y। देखिए -56 और 6 कितना हो गया, 62 हो गया। और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 336 आएगा आपके पास। इसमें से आपने y कॉमन लिया, y -56, इसमें -6 कॉमन आ गया, y -56, तो y -56 और यहाँ हो गया y -6। और अब y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जो हमने ला किया था, x² माइनस एक्स। यहाँ x² माइनस एक्स -56, x² माइनस एक्स -6, ये हो गया। अब देखें कि ये आगे भी सिंप्लीफाई हो रहा है। 7, जैसे हम कह देंगे कि 7 8 टाइम 56, तो आप इसको मजीद, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -8x प्लस 7x -56, ये एक हो गया। यहाँ दूसरे पे क्या है हमारे पास, x² माइनस 3x प्लस 2x -6। अब इसके आप सेट बनाएं, एक ये है, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन आया, x -8 प्लस 7x -8, ये एक हो गया हमारे पास। इसमें से क्या कॉमन आया, x -3 प्लस 2x -3 और x -8 दोनों ब्रैकेट में सेम है, एक दफा आ गया। बाकी क्या रह गया, x प्लस 7। यहाँ से क्या हो गया, x -3 और x प्लस 2, ये इसका आंसर है। देखिए एक दफा मैं दोबारा बताती हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखती हूँ मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 टाइम्स प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन था, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन थी। आपने दो ऐसे ब्रैकेट्स लेने थे, जब आप उसको माइनस करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो सेम आना चाहिए, इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया, क्योंकि इसका दोनों का आंसर आप देख लें, ये 4 और -5 -1 आ रहा था। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -5 और 4 को हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर था। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो x² माइनस एक्स दोनों में आ गया, इसको हमने y सपोज किया, इसकी जगह y लिख के -20, और हमने भी इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। जब हमने इसकी वैल्यूज, y की वैल्यूज पुट की, तो हमने देखा कि ये अगेन और भी सिंप्लीफाई हो सकता है। वही सिंपली फैक्टराइजेशन है कि प्लस और माइनस करें तो बीच वाला आए, और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आए। तो हमारे पास ये फैक्टराइजेशन इसकी हो गई, ये फैक्टराइजेशन इसकी हो गई, फिर दोनों ब्रैकेट में एग्जैक्ट सेम चीजें आई जो हमने उसको कॉमन लिया और उसका आंसर आ गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसमें क्वेश्चन है हमारे पास x+1 मल्टीप्लाई बाय x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3 एंड दिस। तो यहाँ देखें कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको कहूँ कि ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है, तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि सारे एडिशन के साइन लगे हुए हैं। अगर मैं ऐड कहती हूँ तो कोई से भी आप दो देख लें, 2 और 3 को करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 और 6 को ऐड करेंगे ये 7 हो जाएगा, राइट। कोई से भी आप दो ब्रैकेट लें और उनको देखें कि वो ऐड करके ये इक्वल हैं, ये नहीं इक्वल हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि कोई से दो ऐसे ब्रैकेट आप ले लें जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो वो आपस में मल्टीप्लाई होकर इक्वल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं।
तो हम यहाँ यूज करेंगे कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कैसे हो जाएगी? देखिए 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें और 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करें। 2 3 टाइम्स 6, 1 6 टाइम्स 6। आप इसको ऐड करके देख लें, कोई भी इक्वल नहीं आएगा, राइट। फिर आप मल्टीप्लाई करके देखें, कोई से भी दो ब्रैकेट लें, इसका 1 लें और इसका 6 है यहाँ पे हमारे पास, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हम ये यूज करेंगे। अब इट मीन्स के इसको और इसको हमने एक साथ लिखना है। ये क्यों हम देखते हैं कि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से दो पैरेंथेसिस या ब्रैकेट हैं जिनको हमने एक साथ सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे कहूंगी इसको और इसको ले लें और ये नहीं बताऊंगी तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये हमने क्यों लिया और ये क्यों नहीं लिया। इसलिए कि वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लें। 2 3 टाइम्स 6 और 1 6 टाइम्स 6 ये इक्वल आने चाहिए, तो वही आपने सिलेक्ट करने होते हैं। x प्लस 2 x प्लस 3 माइनस 3x²। मैं ये सॉल्व कर देती हूँ क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल अब पहले जैसा बन गया है। x² प्लस 6x प्लस x और प्लस 6, ये आपके पास एक हो गया। ये आपने दूसरा करना है, प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6 माइनस 3x²। अब क्या होगा? मजीद सिंप्लीफाई होगा। x² प्लस 7x प्लस 6 और ये x² प्लस 7x प्लस 6 प्लस x² प्लस, देखें कहीं से कोई थोड़ी सी भी गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। x² प्लस 7x प्लस 6x² प्लस, देखें यहाँ पे अब हमें ये दोबारा करना होगा यहाँ पे, क्योंकि वो इरेज हो गया। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बता दिया था। यहाँ कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 x प्लस, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होती है जिससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस x प्लस 6 x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 3x²। यहाँ तक हमने किया था। x² प्लस 7x प्लस 6, ये है x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x²। तो यहाँ पे देखें x² प्लस 7x, इसको हमने अरेंज करना है। x² प्लस 6 जो एक जैसे हैं उसको आप ऐसे करें, और यहाँ पे x² प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x²। तो यहाँ हमने सपोज करना है y, किसको सपोज करना है? x² प्लस 6 को, ये हमने y सपोज किया है। तो x² यहाँ पे है दिस y प्लस 7x, और इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 5x माइनस 3x²। इसको मल्टीप्लाई करें, 5xy प्लस 7xy प्लस 7 5 टाइम 35x² माइनस 3x²। देखें ये 35x² में से 3 माइनस होंगे तो यहाँ 33x² रह जाएंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको करती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास y² प्लस 12xy प्लस 32x²। एक सेकेंड में आपको पीछे से देख लें। y² 5 और 7 और प्लस 32x² हो गया, राइट। अब आप हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि प्लस और माइनस करें तो हमारे पास 12x आ जाए
और जब हम मल्टीप्लाई करें तो 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर आए। इसमें से हमने y कॉमन लिया, यहाँ हो गया 8x प्लस 4x कॉमन लिया, y प्लस 8x। दोनों में एक जैसे हैं ब्रैकेट में, y प्लस 8x एक दफा लेंगे, बच क्या गया y प्लस 4x। अब देखें यहाँ हमने y की वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम a से, और y की वैल्यू क्या हमने सपोज की थी, x स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ लिखें x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। अब इसमें से देखें कोई चीज कॉमन तो नहीं है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आंसर आपका थोड़ा सा डिफरेंट दिया होता है। यहाँ पे देखें इसमें x नहीं है, 6 के साथ x नहीं है, यहाँ पे भी x नहीं है, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है, यहाँ आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर समटाइम्स है कि आपकी बुक में आंसर जो दिए होते हैं वो ऐसे नहीं होते, तो इसमें से आप x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या रह गया, यहाँ एक x रह गया, यहाँ पे क्या होगा, ये 6/x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x नहीं था तो हमने इसको यहाँ से डिवाइड किया, और यहाँ आपके पास 8 रह जाएगा। सिमिलरली इसमें से भी आप x कॉमन ले लें, x प्लस 6/x प्लस 4, और अब हम इसकी जब रीअरेंजमेंट करते हैं तो ये x है और ये x है, ये x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 6/x प्लस 8, x प्लस 6/x प्लस 4, और ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, राइट, ये आंसर गलत नहीं है। लेकिन अगर बुक में आंसर ऐसा है आपके पास तो कोई बात नहीं, इट मीन्स कि यहाँ से इन्होंने x कॉमन लिया है, और यहाँ एक x रह गया, ये x खत्म हो गया, लेकिन यहाँ तो x था नहीं, इट मीन्स कि इसको डिवाइड करना है, ये और ये आपस में क्रॉस होंगे तो ये फिर 6 हो जाएगा। तो ये आपकी बुक के मुताबिक आंसर ऐसे हो जाएगा, राइट। और ये क्वेश्चन मैं लिखती हूँ अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार भी है, राइट, इट मीन्स कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बहुत शुक्रिया।